हेलो दोस्तों, मेरा मून चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं चेस माय लव का नेक्स्ट पार्ट। तो पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था कि उस पार्ट में हमारा लान वांग जी और लान वांग जी का भाई वो दोनों नौटंकी कर रहे थे। एक दूसरे को बता रहे थे कि आप ओमेगा से शादी मत करो, और वो बोल रहा था अपने ओमेगा से शादी मत करो। तो यहाँ पर ये दोनों की नौटंकी देख के ना हमारा मैडम लैंड ना बस वहाँ पर खड़ा था, और ये सभी बातों को ना वो बस सुन रहा था। और वो तभी ना एक फ्रस्ट्रेशन बड़ी चिल्ला के बोलता है, तुम दोनों चुप रहोगे, तुम दोनों नालायक हो। तुम दोनों ने क्या सोचा था, अपने मॉम डैड को बताने में क्या इतना डर लगता था? हाँ, तुम्हें इतना डर लग रहा था कि हमें या अभी ऐसे वक्त पर पता चल रहा है ये सभी बातें? हाँ, बांगजी को तो छोड़ो सिचैन, तुम तो बता सकते थे कि तुम वुइंग को नहीं, तुम उसके भाई जंगचा से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो, लेकिन तुमने भी नहीं बताया। वांग जी को तो छोड़ो। और वांग जी ने क्या कहा, वो वुइंग से प्यार करता है, ये बात वो मुझे नहीं बताया। और क्या तू उसके पीछे पड़ा था? और ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या होगा? अब तो सभी को पता है कि वुइंग की शादी सी चैन के साथ और हमारा जियांग चैन की शादी लान वांग जी के साथ। तो अब क्या होगा? तभी हमारा वांग जी ना उसके मॉम को जाके हक कर लेता है और बोलता है, मॉम कुछ कीजिए, मॉम प्लीज़, मैं विंग के बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ मॉम, प्लीज़ प्लीज़ मॉम प्लीज़, ऐसे करके ना बोल रही थी। हमारा तभी हमारा लान सेचन बोलते हैं, हाँ मॉम प्लीज़, मुझे जियांग चैन चाहिए, मुझे वो विंग नहीं चाहिए, मुझे जियांग चैन चाहिए, प्लीज़ प्लीज़। तभी उन उन तीनों के बीच में ना कुछ बातें होती है, ठीक है। अब दिखाया जा रहा है स्टेज की तरफ हमारा लान वांग जी बिल्कुल सही होके आ गया है। उसको पकड़ के हमारा लैन सिचन लेके आ रहा है, उसके पास उसका मॉम भी खड़ा था। और आते ही प्रीस्ट थी ना, उसको बोल रही थी कि हाँ हाँ चलो, अब सभी की तबीयत ठीक हो गई है, बस कुछ 15 मिनट का लेट हुआ है, तो चलो स्टार्ट करते, शादी को स्टार्ट करते। तभी ये जब आते हैं ना, दोनों जो ओमेगा थी ना, वो दोनों बस सोच रही थी कि ये क्या हुआ, ये क्या हो गया। अल्फ़ा लोगों को तो हमारे जियांग चैन सोच रहा था, ये क्या हुआ। मैंने तो सोचा था कि लैंसी चैन शादी को रुकवा देगी, बाद में हमने कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये क्या हो रहा है, वो वहीं से शादी करने वाला है, ये नहीं हो सकता। उसके दिल में ना कुछ डर सा लग रहा है, वो शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता लान वांग जी से, लेकिन ये क्या हो रहा है, वो तो दिल में घबरा रहा है और दिल में ना रो रहा है। और विंग वो तो अलग ही जोन में है, क्योंकि विंग को पता था कि उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसके भी दिल में ना हमारा लान वांग जी के लिए कुछ तो था। बट हमारा लान वांग जी ना कुछ 2 दिन पहले उसे धमकी दे के आई थी कि तुम किसी और से शादी नहीं करोगी, और यहाँ पर देखो खुद ही शादी कर रहा था। हाँ, वो यहाँ पर शादी हो रहा था, मेरे भाई से शादी हो रहा था, बट वो कैसे शादी कर सकता है? वो मुझे वहाँ पर बोल के वो अपनी खुद शादी कर रहा था। यहाँ पर विंग तो अलग ही शौक है कि उसकी शादी, वो मेरे से प्यार करता था, बोलता था, दावा करता था, और उसकी शादी देखो किसी और से हो रहा है। वाह भाई वाह, विंग के दिल में तो ये चल रहा था। तभी वो दिखाया जा रहा है, पेस्ट आती है और बोलती है, चलो शादी को स्टार्ट करते हैं। तभी हमारा मैडम यूँ भी बोलती है, हाँ हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, शादी को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग शादी को स्टार्ट करते हैं, सभी लोग के हाथ में शैम्पिंग था, और सभी लोग उठा के बोलते हैं, हाँ हाँ चलिए स्टार्ट, शादी करते हैं। शादी के नाम पे सभी लोग चेस करते हैं, शराब भी पी शैम्पिंग पी रहे थे, और यहाँ पर शादी हो रही थी। तभी पीस्ट बोलते हैं, अपने अपने ओमेगास के हाथों को पकड़िए और रिंग पहनाइए। जब भी ये बात बोलती है ना, वो अल्फ़ा जाते हैं अपने ओमेगास के हाथों को पकड़ने के लिए, एंड मौके पर ना बस लाइट ऑफ हो जाती है, और सभी जगह ना बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो जाती है। और तभी हमारा वो अंधेरे में से ही ना हमारा कुछ फ्लैश सा आ रहा था। तभी कुछ थोड़ा थोड़ा धुंधले धुंधले दिखाई दे रहा था, होता है ना डिम लाइट जैसा, ऐसा जल रहा था। और तभी हमारा मैडम लैन और लैन सिचैन वो दोनों बोलता है, शादी को मत रुकाइए, अंधेरा हो तो क्या हुआ, हम तो ओमेगा के सामने है, बस तो रिंग ही पहनाना है ना,
तो हम शादी को कंटिन्यू करते। तो प्रीस्ट बोलता है हाँ कोई ना, अल्फ़ा राजी है तो कर लेते हैं। तो वो अपने अपने ओमेगास को हैंड्स को पकड़ते हैं और रिंग डाल देते हैं। और उसके बाद प्रीस्ट बोलता है रिंग को पहनाने के बाद आप किस करिए। और जैसे ही बोलता है ना कि किस करिए, वो दोनों अल्फ़ा ना किस कर रहे थे अपने अपने ओमेगास को। और जैसे ही वो किस करना हो जाता है ना, आई मीन दोनों अल्फ़ा अपने ओमेगास को पकड़ के किस कर रहे थे, तभी तभी लाइट ऑन हो जाती है और सभी लोग देख के शॉक्ड कि ये क्या हो गया भाई, शादी किसके साथ और किसके साथ हो गई। तभी हम देखते हैं हमारा विंग के सामने हमारा लान वांगजी खड़ा है और हमारा लान शीचेन के सामने जियांग चैन खड़ा है। क्योंकि हमारा जो अंधेरे के मौके का फ़ायदा उठा के ना दोनों भाई स्विच हो गए थे। तो ये बात देख के ना हमारा मैडम ही तो परेशान कि ये क्या हो गया, मेरा बेटे की शादी तो गड़बड़ी हो गई। तभी वो ना मैडम लैन की तरफ देख रही थी, लेकिन मैडम लैन की तो छोटा सा एक कनिंग सा मुस्कान थी उसके होठों में, क्योंकि वो तो मंद मंद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हीं का तो प्लान था ये। तो हमें दिखाया जा रहा है वो प्लान क्या था। तो हमारे मैडम लैन ने अब अपने दोनों बेटों को बोला था, तो तुम दोनों ने तो गड़बड़ी कर दी, तो एक इसको सही करना है तो मुझे तो कुछ ट्रिक अपनाना पड़ेगा। तभी उसके साथ ना एक लोगों को आई मीन किसी को बोला था कि जैसे ही हमारे होगा ना एंगेजमेंट, वैसे ही तुम जैसे ही एंगेजमेंट होने वाला होगा, आई मीन रिंग सॉरी इस शादी बस स्टार्ट होने वाला होगा, तभी वो लाइट ऑफ कर देना। उसके बाद जब मैं कुछ साइन दिखाऊँ तब लाइट को ऑन कर देना। और जैसे ही डिम लाइट को मैडम लैन ने बंद किया था तो वो लाइट को ऑन कर दिया था और तभी ये सब दिख रहा था। तो हमारा मैडम लैन सोच रहा था वाह मेरा बेटा का शादी हो गया, अब मेरा बेटे खुश रहेंगे। लेकिन हम हमारा विंग की तरफ दिखा जा रहा है, हमारा विंग ना बिल्कुल उसकी आंखें ना सॉफ्ट कि ये क्या हो गया। मेरे तो साथ कुछ और ही हो रहा था, मुझे एक बार उसके तरफ मुझे एक बार इसके तरफ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो बस ना मैडमियों की तरफ देख रहा है और एक बार वांगजी की तरफ देख रहा है। और वांगजी तो हमारा दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा है, क्योंकि उसका तो तमन्ना पूरी हो गई है ना। होता है ना एक दिल में जो होता है वो पूरा हो जाए तो बहुत खुशी होती है। तो हमारा वांगजी को भी ना वही खुशी मिल रहा है। और उसका हमारा लान सिचन की तरफ देखा जाए, लान सिचन भी बहुत खुश है और हमारा चियांगचैन भी ना बहुत खुश है। तो वो देखने के बाद ना हमारा मैडम लैन भी बहुत खुश हो जाती है और मैडम यू बोलती है मैडम लैन ये क्या हो गया हमारा बेटों को, तो शादी स्विच हो गया। तो हमारा मैडम लैन बोलते हैं तो एक कोई ना ऐसा होता है, तो कोई बात नहीं, तो ऐसे हो जाता है, आई मीन हो गया तो कोई कुछ नहीं, शादी तो हो गया। बेटे मेरे बेटे के साथ तो आपके बेटे के साथ शादी होना था, तो ऐसे क्या आई मीन बड़े बेटे के साथ छोटा बेटे का तय किया था, तो बड़ा बेटे के साथ बड़ा बेटा का हो गया। कोई बात नहीं, जो हुआ है अच्छे के लिए ही होता है ना, किस्मत, शायद उन लोगों की किस्मत वही पर लिखा था। ये बोल के ना हमारा मैडम लाइन टाल देती है। और अभी पार्टी की टाइम देखा जाता है, सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। और हमारा सारे कपल ना डांस कर रहे थे। हमारा विंग और लैंजन के डांस देखा जा रहा है। हमारा विंग वो बस खड़ा है और लहनजान ना उसके इर्द गिर्द घूम रहा है और बोल रहा है बेबी वे चलो डांस करते हैं। उसके हाथ को लेके ना एक बार घुमा दे रहा है, उसको कमर को पकड़ के उसको घुमा दे रहा है, ये करके डांस, आई मीन विंग डांस नहीं कर रहा है, विंग जैसे पुतले की तरह खड़ा है और वांगजी उसको नचा रहा है। और वो उस तरफ दिखाया जा रहा है हमारा जियांग चैन और आई मीन लान सी चैन, वो दोनों बड़ा मस्त कपल, स्वीट सा कपल, रोमांटिक सा कपल बन के वो दोनों डांस कर रहे हैं। सभी लोग ना जो लोग आए थे ना गेस्ट, वो लोग सोच रहे थे ये क्या है भाई, ये यहाँ पर देखो ये दोनों कितना स्वीट और अपनी शादी को कंप्लीट करने के बाद कितना सुंदर कपल की तरह डांस कर रहा है। और इन दोनों को देखो नौटंकी पीस जैसे अल्फ़ा को देखो, अल्फ़ा दांत फाड़ के हंस रहा है और ओमेगा को देखो अल्फ़ा की तरफ स्टिप बन के खड़ा है। वाह क्या जोड़ी है, ऐसे बोलता है। तभी हमारा मैडम लैन बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग को अब
तुम्हारी शादी हो गई है, ये लो तुम दोनों को हम कुछ प्रेजेंट देना चाहते हैं बोल के एक बॉक्स देता है। दोनों ओमेगा के हैंड्स में पकड़ने के लिए बोलता है। वो दोनों ओमेगा गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और तभी एक लिफाफा देती है दोनों अल्फाज के हाथ में। दोनों दोनों लिफाफा देती है, ठीक है। तो ये लिफाफा देख के हमारा वांगजी ना वो बड़ा शरारत था। तो वो बोलता है मॉम ये क्या, इसमें क्या है, आप सिर्फ खाली लिफाफा दे रहे हो हमें, इसमें पैसे वैसे तो कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे। तुम आपने क्या दिया। तभी हमारा मेडाप्लेन बोलता है मेरा नौटंकी बच्चा, इस पर फ्लाइट का टिकट है तुम लोगों का हनीमून के लिए, तो तुम लोग जाओ आज रात रेस्ट करो और कल सुबह हनीमून के लिए निकल जाना। तो हमारा लान वांग जी सोच रहा है रेस्ट, हाँ हाँ हम तो रेस्ट ही करेंगे, आज रात तो रेस्ट ही करने के लिए होता है ना, मॉम भी ना, ऐसा बोलता है। तभी अब सीन चेंज करके दिखाया जा रहा है रात का सीन। रात में हमारा विंग बेड पर बैठा हुआ था और हमारा लानवांग जी ना बस उसके सामने खड़ा हुआ था और हमारा विंग गुस्सा भरे आंखों से बोल रहा था कि ये सब क्या था, तुम मेरे पीछे कुछ दिन पहले पड़े थे और तुम मुझे आई लव यू बोल रहे थे और सडनली तुम शादी करने वाले थे और तुम मुझे कह के आए थे कि शादी मत करना, अगर शादी करोगे तो तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। हाँ यहाँ पर तुम क्या कर रहे थे। हाँ तो ये बात को लेके ना हमारा लानपांग जी को सामने हमारा विंग खड़ा है, आई मीन बैठा है और बोल रहा है बोलो बोलो मुझे बोलो, आंसर मी बोलो, तुम मुझे बता के आए थे कि तुम शादी मत करना, या पर तुम किसी और ओमेगा के साथ शादी करने वाले थे। हाँ हाँ मुझे पता है वो मेरा भाई था, लेकिन तुमने कैसे मेरे से शादी कर लिया। हाँ ये कैसे कर लिया, मुझे ज़रा डिटेल्स में बताओगे। मुझे मेरे भाई का तो पता है, वो तुम्हारे भाई से प्यार करता था। जब से मेरे साथ तुम्हारे भाई का शादी तय हुआ था तब से वो मुझसे बहुत रूठा रूठा था, कटा कटा सा था, लेकिन मैंने माइंड नहीं किया क्योंकि मुझे पता था मैं इस शादी से जैसे तैसे भाग जाऊंगी। लेकिन तुम्हें देखने के बाद तो मेरी पैर ही जम गया। क्यों, तुम कुछ आंसर देना चाहोगे। तभी हमारा लानवांग जी बोलता है कि मैं तुम्हें देखने के बाद मैं खुद शौक थी, जैसे ही पता चला कि तुम्हारी शादी मेरे काका से होने वाली है ना, मेरा दिमाग सब कुछ काम करना बंद कर दिया था और बस मैं सोच रही थी कि मुझे शादी को रोकना है। और मैं नाटक किया और रूम में गया, भाई को सब कुछ बता दिया और भाई ने भी बोला कि तुम्हारे भाई से मेरे भाई प्यार करता है। तो ये सारी बातें हम बोल रहे थे और हमारे मॉम ने सुन लिया। तो हमारे मॉम ने प्लान बनाया था कि लाइट्स ऑफ होगी और हम दोनों स्विच हो जाएंगे और तुम्हारे सामने आके हम अपने अपने ओमेगा उसको चूज़ कर लेंगे और शादी कर लेंगे, बस यही। ये बात सुन के ना हमारा विंग छोटा सा मुस्कुराता है और बोलता है हाँ शादी तो तुमने कर लिया मुझे, लेकिन हाँ मैं तुम्हें अभी भी नहीं प्यार करूँगी क्योंकि तुम एक बहुत बुरे लड़के हो, तुमने मुझे बहुत परेशान किया, अब मेरी बारी है, अब मैं तुम्हें बहुत परेशान करूँगी, ठीक है। वेट एंड वॉच, अब तक तुमने मुझे बहुत परेशान किया, मैं जहाँ जहाँ गई थी तुमने वहाँ वहाँ मुझे फॉलो किया, अपने नौटंकी दिखाया, अब मेरी बारी है, वेट एंड वॉच। ये कह के ना हमारे विंग उसे इग्नोर करते हुए वो बाथरूम की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है हमारा लैन चीचन और हमारा जियांग चैन, वो दोनों तो तावर तोड़ आई मीन पलंग तोड़ वाली रोमांस कर रहे थे और वो दोनों लगे पड़े थे अपने रोमांस में। वो दोनों रुक ही नहीं रहा था, वो दोनों एक बार स्टार्ट हो गए थे तो वो दोनों रुक ही नहीं रहा है, उन दोनों के किसेस चालू है, उन दोनों के इंटीमेसी चालू है। और दूसरी तरफ हमारा विंग बाथरूम में गया है, वहाँ से निकलने का बाद टाइम ही नहीं है। हमारा लानवांग जी दरवाजे पे नॉक किए जा रहा है कि विंग बाहर आओ, मुझे रिफ्रेश होना है। लेकिन हमारा विंग तो वहाँ पर बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है और वो मन में सोच रहा है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, तुम्हें जितना परेशान करना है मुझे बहुत कर लिया, अब मेरी बारी बाबू, अब मेरी बारी, अब मैं तुम्हें परेशान करूँगी, तुम रहो कितना टाइम तुम बाहर रह सकते हो रहो, मैं तो नहीं जाऊँगी। मुझे पता है अगर मैं बाहर जाऊँगी तो पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुमको कोई खुराबाती आइडिया
ज़रूर निकालोगे और मुझे टच करने की ट्राई करोगे, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी हरकतें बिल्कुल अच्छी वाली नहीं हैं। मैं नहीं जाऊँगी, ऐसे हमारा विंग बोलता है। तो दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है हमारे लान शीचान, वो हमारे जियांग चैन को बोल रहा है, वो दोनों इंटीमेट हो रहा है और इंटीमेट होते होते बोल रहा है कि शीचैन, तुम मेरे हो, तुम अगर विंग से शादी कर लेते तो क्या होता। अच्छा हुआ कि तुम्हारे शादी विंग से नहीं हुआ, अगर हो जाता तो क्या होता, मैं क्या करता। हमारा लान शीचैन को ना हमारा जियांग चैन ये बात बोल रहे थे। तभी हमारा जियांग चैन भी अपने ही भाई के द्वारा जो उसके मॉम के सारे जो करामाते किए थे वो सारे हमारे लान वांग जी के लैन शीचैन वो सारे के सारे जियांग चैन को बताता है। और ये सुनने के बाद वो हंसता है और उसे जब पता चलता है कि लान वांग जी हमारा हमारा जो वांग जी है वो विंग को प्यार करता है, वो बहुत खुश हो जाता है कि हाँ चलो कोई ना, हमारा विंग को तो लान वांग जी प्यार करता है, प्यार से शादी किया। उसने सोचा था कि शायद लान शीचैन इसको स्विच कर लिया इसके बाद, क्योंकि हमारा लान शीचैन ना जैसे ही जियांग चैन को किस करने वाले थे वैसे ही अपने उसके कानों में बोल दिया था कि मैं हूँ शीचैन। ऐसे बोलने के बाद उसने किस किया था, ठीक है। तो हमारा लैन शीचैन ने बोल दिया था, तो इस वजह से हमारा जियांग चैन को पता था थोड़ा सा, तो उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया था उस वक्त। लेकिन हमारा विंग ना बहुत, जब वेडिंग हो रहा था, विंग ना बहुत जब किस हो रहा था वो ना अपनी मुट्ठी को कसा हुआ था। उसने सोचा था कि शीचैन के साथ हो रहा था, उसने मुट्ठी को कस लिया था और वो बस अपने आँखों को बंद किया था। लेकिन जब वो आँखें खोला ना वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। तो बैक टू द प्रेजेंट अब दिखाया जा रहा है उन दोनों की तो रोमांस चालू है और हमारा विंग तो बंद है, वो तो बाथरूम में है। और हमारा वांग जी ना फर्स्ट एड हो रहा है और वो मन में सोच रहा है ये विंग ने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ऐसे करते करते ना बहुत टाइम हो जाता है, 1-2 घंटा हो जाता है। तभी हमारा वांग जी ना थक हार के बोलता है ठीक है, तुम्हें बाहर नहीं आना है, कुछ नहीं तो मैं जा रही हूँ दूसरे कमरे में फ्रेश होने के लिए। क्योंकि हमारा वांग जी को ना उसे फ्रेश होना था, वो बहुत देर तक अपने वेडिंग अटायर में ही था, तो उसे फ्रेश तो होना है ना। तो वो चला गया है दूसरे साइड वाले रूम में फ्रेश होने के लिए। तो तभी हमारा विंग बाहर आता है, जैसे ही दरवाजे का नॉक होता है वैसे ही हमारा विंग बाहर आता है। और वो बाहर आते ही ना अपने कपड़े को सही नाइट वाले कपड़े को पहनता है और वो जाता है बेड में सो जाता है। और तभी जब हमारा लान वांग जी लौट के आता है वांग जी, तो देखता है विंग सो रहा है। और जैसे ही विंग के पास जाता है ना, विंग खड़ाटे लेके सो रहा है, तो वांग जी अपने हाथों को बस बेड पे एक बार मारता है और बोलते शिट, ऐसे बोलते ही और वो भी सो जाता है। तो इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं ऐसा सीन बना है, क्योंकि हमारे विंग ने बनने ही नहीं दिया, क्योंकि हमारे विंग ने तो हमारा वांग जी को तो परेशानी कर दिया। तो दूसरी दिन की सुबह दिखाया जा रहा है। सुबह के टाइम हमारा लान वांग जी और विंग एक दूसरे को कडल करके सो रहे थे, पता नहीं कैसे वो दोनों रात में एक दूसरे अपने करीब आ गए थे और एक दोनों को पकड़ के सो रहे थे। और जब ये अपने अपने आँखों को खोलता है ना, देखता है एक दूसरे के सामने है और दोनों के फेस बिल्कुल आमने सामने है और वो दोनों सो रहे थे। तो ये देखने के बाद ना हमारा लान वांग जी तो उसको अपने बाहों में जकड़ लेता है, लेकिन हमारा विंग ना उसे धक्का देता है और थोड़ा सा साइड हो जाता है, हट जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है हमारा जियांग चैन और लान शीचैन को, वो दोनों अपने सारे रात की वर्कआउट करने के बाद वो दोनों एकदम लिपट के सो रहा था। और जैसे ही हमारा लान वांग जी लान शीचैन की नींद टूटता है ना, वो जियांग चैन के फोरहेड में किस करता है और बोलता है गुड मॉर्निंग बेबी, उठ जाओ जल्दी जल्दी, चलो पैकिंग करना है, आज हमें हनीमून स्वीट्स के लिए निकलना है। तो ये बात सुनने के बाद ना हमारा चैंग बहुत खुश हो जाता है और बोलता है यस बेबी चलो उठते। तो जैसे ही वो उठने का ट्राई करता है ना, उसके कमर के बैंड बजा हुआ है तो वो उठ नहीं पाता है।
और वो बोलता है तुमने मुझे क्या कर दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मुझे लेके चलो, मुझे हेल्प करो, ऐसे बोलता है। और हमारा लैन चिचन उसको हेल्प करता है, उसको पकड़ के वॉशरूम लेके जाया जाता है, वहाँ पर फ्रेश होता है और वो दोनों नीचे आ जाता है। और आकर देखते हैं विंग और वांग जी, वो दोनों तो ब्रेकफास्ट करने भी लग गए, क्योंकि हमारे विंग को भूख लग गया था, क्योंकि कल रात उसने कुछ खाया भी नहीं था और वांग जी ने भी कुछ खाया नहीं था, ऐसे ही सो गए थे, तो वो दोनों खा रहे थे। लेकिन हमारा विंग के मुंह पे ना कुछ भी रिएक्शन नहीं था। तो ये बात देख के ना हमारा जो जियांगचन है वो तो समझ गया है कि हाँ मेरा भाई है, वो तो उसे पता है कि वो कैसा है। लेकिन हमारे वांग जी के भाई जैसे ही विंग और वांग जी को देखता है ना, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा वांग जी ने बोला था कि वांग जी उसको विंग को प्यार करता है। तो वांग जी ऐसे मुंह को लटका हुआ था, क्योंकि हमारा वांग जी का मुंह ना सुबह सुबह लटका हुआ था, क्योंकि हमारे विंग ने उसे टच भी नहीं करने दिया। और सुबह में जैसे ही उठा हमारा वांग जी को थका दे दिया, किस भी नहीं करने दिया, हग भी नहीं करने दिया इस वजह से। तो अभी दिखा जा रहा है मैडम लैन भी सामने बैठी हुई है और उसके फादर भी, उसके अंकल भी। तो सभी लोग सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और तभी हमारा मैडम लैन बोलती है कि बच्चों तुम लोगों की पैकिंग हो गई। तभी हमारा विंग बोलता है हाँ मेरा पैकिंग हो गया है। तभी नानमोंग जी बोलता है मॉम मेरा भी पैकिंग हो गया। तभी हमारा जियांगचैन और शिचैन को बोलती है तुम लोगों का पैकिंग हो गया। तो वो दोनों बोलते हैं नहीं मॉम बस थोड़ा टाइम, हम लोग पैकिंग कर लेंगे, और शाम का सुबह का ही फ़्लाइट है दोपहर का, तो हम लोग तब तक रेडी हो जाएंगे, खाना वाना खा के यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। ऐसे बोलता है और उसके मॉम बोलता है ठीक है तुम लोग जाओ अच्छे से घूम के आओ, और उसके बाद हम तुम लोगों के ऑफिस के बारे में भी कुछ बात करेंगे, क्योंकि तुम लोग तो सिर्फ काम और काम करते हो, जैसे कि जियांगचैन तुम अपने ही बॉस के ऑफिस में काम करते हो ना। हाँ मुझे पता चल गया है कि तो तुम उसके साथ ही काम पर जाना चाहती हो क्या घर पे रहना चाहती हो। तभी हमारा लैन शिचन बोलता है कि मॉम वो मेरे साथ ऑफिस में जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद ना वो अपने बेटे को घूर के देखता है और बोलता है मैंने तुमसे पूछा तुम क्यों बोल रहे हो, उसे बोलने दो। तभी हमारा जियांगचैन बोलता है मुझे कुछ काम करना था, अपने पैरों पे खड़ा होना था, तो मैं इस वजह से वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई किया था और मुझे मिल भी गया था, तो मैं इस जॉब को करना चाहती हूँ। तभी हमारा मैडम लैन बोलती है